राज्यपाल ने पहले तो मिलने का समय नहीं दिया, आमंत्रण नहीं दिया सरकार बनाने का, लेकिन कल शाम को अचानक से उन्होंने सरकार बनाने का दावा पेश किया गया और आज मुख्यमंत्री की शपथ भी हो गई। तो क्या सर भाजपा के अरमानों पर तो पानी फिर गया? देखिए निधि जी, इसको इस घटना से जोड़िएगा मत, लेकिन एक बचपन में मैंने किस्सा सुना था, वो आपको सुनाता हूं। मतलब ये मत सोचिएगा फिर कहीं वो हो कि साहब मानहानि हो गई, फलाना हो गया। मैं केवल एक संदर्भ ले रहा हूं, इससे जोड़ नहीं रहा हूं। देखिए एक बार क्या हुआ, एक बार एक राजा ने किसी को दंड दिया और उसे दो विकल्प दिए। उससे कहा या तो 100 प्याज खाओ या 100 जूते खाओ। तो उस व्यक्ति जिसे दंड मिला था उसने कहा यार देखो 100 प्याज खा लेता हूं, और 100 प्याज तो खा लूंगा, 100 जूते तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे। आज जब वो 90 प्याज खा गया तो उसको ऐसा लगा कि अब मर जाऊंगा, प्याज नहीं खा पाऊंगा। तो उसने राजा से कहा कि अब मैं प्याज नहीं खा पाऊंगा, आप ऐसा 100 जूते मार लीजिए। मैं इसका संदर्भ, इसको जोड़िएगा मत, कोई मानहानि वानी ना करे। अगर लगता है तो मैं पहले ही माफी मांग लेता हूं। लेकिन असली मुद्दा क्या है, अरे भाई अगर उसके पास मेजोरिटी है, आप प्रूव क्या करना चाहते हैं? आपने चंपई सोरेन, जो एक टाइगर ऑफ झारखंड के नाम से जाने जाते हैं, जिनकी इतनी प्रतिष्ठा है, जितनी इज्जत है, आदिवासी नेता है, और आपने उनको देखा होगा तो उनको देख के आपको लगता है बिल्कुल आम आदमी है, बिल्कुल संघर्षशील आदमी है, जनता के बीच में काम करने वाले आदमी हैं, 1990 से जीत रहे हैं। अब आपने उनको मुख्यमंत्री न बनाकर और हेमंत सोरेन को अपमानित करके आप प्रूव क्या करना चाहते हैं? भाई आप अगर ये चाहते थे कि माननीय राष्ट्रपति आपने महामहिम बनाए आदिवासी समूह से, और उसका लाभ आप इलेक्शन में उठाना चाहते थे कि आदिवासी समूह जो है बहुत राज्यों में काफी बड़ी संख्या में है, उसका फायदा आप उठा सकते थे। अब आपने अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार ली। 3 महीने के बाद इलेक्शन होने वाला है। अब वहां पे जो झारखंड के आदिवासी हैं, मध्य प्रदेश के हैं, छत्तीसगढ़ के हैं, वेस्ट बंगाल के हैं, उड़ीसा के हैं, आंध्र प्रदेश के हैं, उनको क्या मैसेज दिया आपने? क्या आप नहीं चाहते एक आदिवासी नेता जो एक आम जनता के लिए संघर्ष करने वाला आदमी है, उसको आप मुख्यमंत्री नहीं बनना देना चाहते? तो किसको मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे आप वहां? अच्छा, दूसरी बात आप सोचिए निधि जी, कि आप एक प्रकार से आपने हेमंत सोरेन को बिरसा मुंडा के बराबर, खैर बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा तो बहुत बड़ी चीज थे, किसी और से उनकी तुलना नहीं की जा सकती, लेकिन जो भगवान बिरसा मुंडा थे उनके बारे में प्रसिद्ध क्या था? उनके बाद प्रसिद्ध था कि वो बड़े अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया करते थे। तो अंग्रेजों ने उनके पास पैगाम भिजवाया कि आप सरेंडर कर दीजिए, आप जो चाहेंगे आपको दे देंगे, और पैसा चाहिए, जमीन चाहिए, जंगल चाहिए, जो चाहिए दे दीजिए, संघर्ष मत कीजिए बस आप, क्योंकि आपने अलग जगह रखी है। बिरसा मुंडा ने क्या कहा था, क्या चूज किया था? भाई यही बातें तो बहुत क्रांतिकारियों से कही गई थी अंग्रेजों के द्वारा, सरेंडर कर दीजिए। हेमंत सोरेन को सरेंडर करने के लिए कहा गया कि आप जो है समझौता कर लीजिए, पार्टी को गिरा दीजिए, जैसे बिहार के अंदर पलटू राम जी ने किया है। मैंने पलटू राम जी तो मुंह से निकल गया, नीतीश कुमार जी ने किया है, वो गलती, मैं माफी मांग लेता हूं। पलटू राम मुझे नहीं कहना चाहिए, कम से कम डिबेट में नहीं कहना चाहिए, बाकी जनता का तो अधिकार है वो कहे। तो आपने एक प्रकार से हेमंत सोरेन को उसकी जो एक इमेज थी उसको इंप्रूव कर दिया। हेमंत सोरेन ने क्या कहा, जब कार से जा रहे थे उन्होंने क्या जाते जाते कहा, क्या उन्होंने कहा, मैं आदिवासी नेता हूं, आदिवासी का बेटा हूं, और आदिवासी झुकता नहीं है, जान देता है, और मैं तैयार हूं जेल जाने के लिए। तो एक प्रकार से आदिवासी अस्मिता को जगा दिया आपने, और बेफजूल जगाया। जब आपको पता है कि 45 एमएलए जो हैं वीडियो के अंदर दिख रहे हैं, वो परेड कर रहे हैं, राज्यपाल के दफ्तर के बाहर बैठे हुए हैं, और आप उन्हें जो है शपथ नहीं दिला रहे, आपने वहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल एनार्की क्रिएट कर दी। सरकार है नहीं, मुख्यमंत्री है नहीं, सरकार चल नहीं रही, राज्यपाल शासन है, मुख्यमंत्री को आपने मन घड़ंत चार्जेस पे जेल के अंदर कर दिया, ईडी का चार्ज है, आसानी से बेल नहीं मिलेगी, बड़ी परेशानी होगी। लेकिन एक प्रकार से आपको अच्छी खासी झारखंड से सीटें मिल रही थी,
अपोजिशन को 1-2 सीटों के लाले पड़ रहे थे। आज की तारीख में जिस प्रकार से हेमंत सोरेन को, चंपई सोरेन को आपने हीरो बना दिया है, अगली बार आपकी 2-3 सीटें आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। जहां एक परिस्थिति की 2-3 सीटें ही आपकी हारनी थी, अब 2-3 ही सीटें आप जीत पाएंगे, अपने आप आफत बुला ली। तो मुझे नहीं समझ में आता कि राज्यपाल महोदय ने ये क्यों नहीं कहा हाईकमान से कि भाई इसमें आपका ही नुकसान हो जाएगा। मान्यवर आप कह रहे हैं कि सरकार, अच्छा अजीत पवार को सुबह 5 बजे शपथ दिला दी थी, वहां कोई संकट नहीं आया था, रात को 5 बजे, और बाद में अजीत पवार पलट गए। वो भी एक, जैसे बिहार के एक पलटी मार है, वैसे महाराष्ट्र में एक पलटी मार है, और वो देखिएगा फिर इलेक्शन के पहले फिर पलटी मार के एनसीपी में आ जाएंगे। अब वो उन्होंने तो अपने सारे दाग साफ कर लिए, वॉशिंग मशीन में धुल गए। अब बीजेपी ये भी नहीं कह पाएगी वहां पे, ये महाराष्ट्र के अंदर ये नहीं कह पाएगी चक्की पीसिंग अजीत पवार चक्की पीसिंग, क्योंकि अजीत पवार तो मंत्री बने हुए हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने हुए हैं, वो कैसे चक्की पीसिंग। तो इसका मतलब यह है कि बीजेपी अनचाहे रूप में रिस्क ले रही है, इलेक्शन जीतने की स्थिति में थी, अपोजिशन डिसयूनाइटेड हो रहा है। जिस प्रकार से यहां नीतीश कुमार ने किया है, उत्तर प्रदेश में जो स्थिति बन रही है, निराशाजनक स्थिति है। और ये मैं कह रहा हूं कि ये अगर इस बार 2024 का चुनाव ये जीते, तो उत्तर प्रदेश हो या बिहार हो या वेस्ट बंगाल हो या जहां भी, अगर रणनीतिक रूप में समझौता करके आप ये सब नाटकबाजी कर रहे हैं तब तो ठीक है, वरना आपको देश माफ नहीं करेगा। जिस प्रकार से जो देश में तानाशाही थोप रहे हैं, उनको भी हम माफ नहीं करेंगे। और विपक्षी दल के नेता भी कान खोलकर सुन लें, अगर इस समय देश के ऊपर आपने अपने राजनीतिक हितों को समझा, आपको भी हम माफ नहीं करेंगे। और जैसे अब दीदी ने पहले कहा कि साहब वो यात्रा को नहीं निकालने देंगे, बाद में हुआ जब कहा गया कि भाई एग्जाम तो होता है, बच्चे पहुंच जाएंगे सुबह 8:30 बजे स्कूल, एग्जाम शुरू होगा 10 बजे, खत्म होगा 1 बजे, उसके पहले हम जो है निकल जाएंगे वहां से, तो आपको परेशानी क्या है। दीदी ने मान लिया, खैर यात्रा चालू हो गई। अरे गुड सेंस शुड प्रिवेल। इस समय देश के अस्तित्व की लड़ाई है, इस समय देश को लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है, इस समय देश में जो तानाशाही थोपी जा रही है, और जिस प्रकार से खुलेआम, जैसे पार्लियामेंट के अंदर हुआ, बच्चों को जलाया जा रहा है, उनको इलेक्ट्रिक शॉक दिए जा रहे हैं। ऐसा तो हमने जर्मनी के समय में सुना था कि वहां पे गैस चैम्बर्स हुआ करते थे। अरे छोटे छोटे बच्चे, 22-22, 23-23 साल के बच्चे, गलती हो गई, नादानी हो गई, अब उसके लिए आप उनको इलेक्ट्रिक शॉक देंगे? आप या तो उनको क्रिमिनल्स बना देंगे या वो क्रांतिकारी बन जाएंगे। अरे देश को क्रांतिकारी और क्रिमिनल्स बनाने की आवश्यकता है? उन बच्चों को समझाइए, उनको थोड़ा सा एडवाइस दे दीजिए, पढ़े लिखे बच्चे हैं, नौकरी नहीं मिले इसलिए उत्तेजित हो गए, आप उन्हें इलेक्ट्रिक शॉक दे रहे हैं। तो इस समय विपक्ष वालों को भी हम माफ नहीं करेंगे। हम लोग राजनीतिक लोग नहीं हैं, हमारा राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। हम भारत माता को प्यार करते हैं, और धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक भारत माता हमारे सपने में रहती है, हमारे लिए श्रद्धेय है। अगर आप धोखाधड़ी करेंगे, जैसे भगवान कृष्ण ने केवल कौरवों को दंड नहीं दिया था, पांडवों को भी दंड दिया था। तो हम सत्ता पक्ष के खिलाफ, हम तो खैर अपनी बात कहते रहेंगे जब तक वो लोकतांत्रिक और गांधीवादी मूल्यों में नहीं वापस आएंगे। विपक्षी दल के नेता भी सुन लें, हम आपको भी माफ नहीं करेंगे। बिल्कुल सर, ठीक कह रहे हैं आप। अब वहाँ जो है झारखंड में मुख्यमंत्री ने शपथ तो ले ली, नए मुख्यमंत्री ने, लेकिन अभी भी सस्पेंस की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि 5 फरवरी को वो अपना बहुमत पेश करेंगे, और उससे पहले कुछ विधायक तो हैदराबाद भेजे जा चुके हैं, जबकि कुछ वहां पर मौजूद है। तो बीजेपी अभी भी तो पूरी कोशिश करेगी तोड़ने की। नहीं नहीं, वो तो वो विधायक मौजूद हैं जिन पे पूरी तरह से विश्वास है कि वो टूट नहीं सकते। अब आप कहिए चंपई सोरेन भी चले जाएं, और जो हेमंत सोरेन की वाइफ है वो भी चली जाएं, उनके भाई भी चले जाएं, उनकी जो भाई की पत्नी है वो भी तो विधायक है। भाई अब राहुल गांधी, अगर मान लीजिए ये राहुल गांधी का मामला होता या मोदी जी का मामला होता, तो मोदी जी अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को भेजेंगे ना, हैदराबाद या बेंगलोर या मुंबई, जहां भी भेजेंगे। अब खुद और अमित शाह थोड़ी चले जाएंगे, भाई वो तो सूत्रधार है पार्टी के। तो असली मुद्दा यह है कि वहां भी फ्रंट को संभालना है। और ये मानी बात है कि आज के तारीख में, अगर अब देखिए, अब इलेक्ट्रिक शॉक लगा लगा कि अगर पार्टियां बदल, अभी तक तो हम सुनते थे पैसे लेके लोग पार्टी बदलते हैं। भाई पैसा का तो प्रलोभन कोई छोड़ दे, निधि आप खुद सोचिए। अब मान लीजिए घर में कोई आ जाए, कहे नहीं हम आपको इलेक्ट्रिक शॉक देंगे, नहीं तो आप जो है पार्टी बदल लीजिए। हम कहेंगे भैया इलेक्ट्रिक शॉक मत दो यार,
पार्टी बदल लेते हैं, कल फिर बदल के वापस चले जाएंगे, हमें क्या परेशानी है, जैसे अजीत पवार करते रहते हैं। तो लेकिन देखिए सबसे बड़ा खतरा तो इस चीज, जब आपके ऊपर हिंसात्मक प्रवृत्ति के लोग आक्रमण करें तब समस्या होती है। तो वो इश्यू नहीं है। मेजॉरिटी, जब 45 लोगों की वीडियो परेड कराई गई और जब राजभवन में बैठे 45 लोग बैठे हुए हैं और दिख रहे हैं 45 लोग बैठे हुए हैं, अब 42 की जरूरत है, 45 बैठे हैं आपको परेशानी, 41 की जरूरत है, 45 बैठे हैं आपको परेशानी। अच्छा, चंपई सोरेन की जो इमेज है और चंपई सोरेन की जिस प्रकार की क्रांतिकारिता की वो है, अरे जो छोड़ के जाएंगे इस बार के इलेक्शन में सब साफ हो जाएंगे। असली मुद्दा है बीजेपी को फायदा होगा या नुकसान होगा। जैसे बिहार के अंदर अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली, अच्छा खासा इलेक्शन जीत रहे थे ये, अब नीतीश कुमार को लायबिलिटी की तरह अपने सिर पे ले आए, तेजस्वी को हीरो बना दिया, राहुल गांधी जो है वो झारखंड घुस रहे हैं, फिर वो बिहार आएंगे, सारी सिंपैथी आपने तेजस्वी को, चंपई सोरेन को, हेमंत सोरेन को और राहुल गांधी को दे दी। मिल रहा है आपको, रही थी, दे दी आपने अपने अपोजिशन वालों को। तो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इज द पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी ऑफ बीजेपी। जो आप कर रहे हैं उसकी आपको हानि होगी, आप जानते हैं, तब भी क्यों कर रहे हैं मुझे नहीं पता। राहुल गांधी को लेकर कि उनकी यात्रा पहुंच चुकी है झारखंड में, तो इसका भी काफी फायदा देखने को मिलेगा। अरे भीषण फायदा हो रहा है। आप देखिए वेस्ट बंगाल के अंदर जिस प्रकार का रिस्पांस मिला है और जिस प्रकार से लोगों ने रिएक्शंस दी हैं, लव राहुल गांधी, ही इज माई लाइक माई सन, ही इज लाइक माई ब्रदर, पूरी पूरी जो एरिया है वो सड़क पे उतर आया था। और ये आपने हेमंत सोरेन और ये चंपई सोरेन के साथ करके पूरे झारखंड के और उड़ीसा के और वेस्ट बंगाल के सारे आदिवासियों को उत्तेजित कर दिया। तो राहुल गांधी की यात्रा और जो देखिए, वही मैं कह रहा हूं, जो सामंजस्य चलेगा, हेमंत सोरेन चले, शेरों की तरह लड़े, भगवान बिरसा मुंडा की तरह लड़े, उनका फायदा उनको मिलेगा, लोकसभा चुनाव में मिलेगा। और वही चुनाव जो है तेजस्वी यादव को मिलेगा। अखिलेश यादव और उत्तर प्रदेश कांग्रेस से मेरा निवेदन है, आरएलडी से, कोई मैसेजिंग उठपटांग मत करिए। अगर आप उठपटांग मैसेजिंग करेंगे उसके बाद हमारी भी सहानुभूति आप खो देंगे। आज अखिलेश यादव ने सर बयान भी दिया है कि मैं ये ब्रेकिंग न्यूज देना चाहता हूं मीडिया वालों को कि जो बीजेपी के सारे सांसदों की टिकट जो है वो कटने वाले हैं, केवल एक को छोड़कर। नहीं हो सकता है अखिलेश जी के अपने स्रोत होंगे, वो एक शायद मोदी जी होंगे, लेकिन वो काशी से इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, ये मैं लिख के दे सकता हूं। ये मेरा अंदाजा, अब लिख के क्या दूंगा, मैं कौन सा राजनीतिज्ञ हूं, अखिलेश जी को ज्यादा पता है। टिकट तो देखिए मोदी जी काट सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। जो अडानी जी के यहाँ से लिस्ट आएगी वो टिकट डिक्लेयर कर देंगे। वो जैसे अग्निवीर योजना, जो आप जानती हैं कि अग्निवीर योजना का कोई कार्यक्रम नहीं था, कोई डिस्कशन नहीं हुआ था, कोई ड्राफ्ट नहीं बना था। नरवणे साहब ने कहा था कि जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं उनके लिए अग्निवीर योजना चालू कीजिए, इन्होंने एयरफोर्स और आर्मी में भी चालू कर दी और नरवणे साहब की किताब नहीं बाहर आने दे रहे, क्योंकि अडानी जी ने कहा था कि मुझे अग्निवीर टाइप के लोग चाहिए जो कम तनख्वाह में काम करें, 4 साल की नौकरी दीजिए, उसके बाद निकाल बाहर कीजिए, पेंशन मत दीजिए, आएंगे मेरे यहाँ 10,000 की नौकरी करेंगे और ट्रेंड नौकर मुझे मिल जाएंगे। उसलिए उन्होंने अग्निवीर चालू कर दी। एक और सर बयान आया अरविंद केजरीवाल का, वो भी अपने दर्शकों को सुनवा देते का हैं। चुनाव होना पूरे था, फॉर्म में है। जैसे दिल्ली में मेयर का चुनाव होता है, चंडीगढ़ में जो चुने हुए काउंसलर हैं वो काउंसलर वोट डालते हैं और अपने मेयर को चुनते हैं। चंडीगढ़ में 36 मेयर हैं, 36 काउंसलर हैं। 36 में से 16 काउंसलर बीजेपी के, 20 काउंसलर इंडिया गठबंधन के। तो जाहिर तौर पे इंडिया गठबंधन का मेयर डिप्टी मेयर बनना था, इसमें कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी थी। लेकिन इन्होंने बदमाशी क्या करी, जो चुनाव अधिकारी है, चुनाव करने वाला प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, वो इन्होंने बीजेपी के एक कार्यकर्ता को बना दिया। अब बीजेपी का कार्यकर्ता वहां बदमाशी नहीं करेगा तो और क्या करेगा। उस बीजेपी के कार्यकर्ता ने वोट तो डलवाई, लेकिन जब काउंटिंग करने बैठा तो ये प्रैक्टिस है कि भाई सारी पार्टियों के जो एजेंट है वो सामने आके बैठते हैं और हर वोट देखा जाता है। उसने एक भी काउंटिंग एजेंट को
अपने सामने नहीं बैठने दिया, सबको भगा दिया, सबको भगा दिया उसने, और उसने खुद ही काउंटिंग करी, और काउंटिंग करते टाइम उसने इंडिया गठबंधन के 8 वोट उसमें गलत सलत निशान लगा के उनको इनवैलिड कर दिया। तो हमारे 20 वोट थे, 20 में से 8 इनवैलिड कर दिए, 12 वोट पड़े हमारे, और उनके कहता है 16 वोट पड़े, सारे हमारे इनवैलिड हो गए। जैसे केवल हमारे वालों को ही वोट पे निशान लगाने नहीं आते, उनके वालों को आता है। अंदर से एक कर्मचारी ने हमें बताया है कि उनके भी 16 वोट नहीं पड़े थे, उनके 13 ही वोट पड़े थे। अब किसी को नहीं पता कितने वोट पड़े, किसी को नहीं पता किसके कितने वोट पड़े, काउंटिंग एजेंट तो था ही नहीं। और उस चुनाव अधिकारी ने नतीजे घोषित कर दिए कि बीजेपी का मेयर बन गया। उनकी किस्मत खराब थी, वहां चारों तरफ कैमरे लगे पड़े थे। उस कैमरे में वो चुनाव अधिकारी इंडिया गठबंधन के वोटों के ऊपर कांटे मारता हुआ, निशान लगाता हुआ उसके अंदर कैप्चर हो गया, उसके अंदर दिखाई दे रहा है। सर, केजरीवाल को सुना आपने, वो कह रहे हैं कि बीजेपी को ही केवल ऐसा है कि उन्हें वोट डालना आता है, हमें वोट डालना ही नहीं आता, कि हमारी खाली इनवैलिड कर दिए गए। और आज सर केजरीवाल को लेकर एक और खबर है कि वो 5वीं बार भी जो है पेश नहीं हुए हैं ईडी के सामने। वो लगातार खतरा मोल ले रहे हैं, उनको भी गिरफ्तार होने का शौक चढ़ गया है। देखिए निधि, मेरे लिए तो एक बहुत अच्छी बात हुई है। देखिए मैं ये बता दूं आपको, मैं इंजीनियर हूं, नीतीश कुमार इंजीनियर हैं और अरविंद केजरीवाल इंजीनियर, हम तीनों इंजीनियर हैं। जब मैंने नीतीश कुमार की पलटी को देखा था तो मेरा मन हो रहा था अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री को फाड़ के फेंक दूं, मेरे को इतना डिप्रेशन हो रहा था। लेकिन आज केजरीवाल की बात सुन के मुझे लगा नहीं, डिग्री फाड़ के नहीं फेंकूंगा। जो मैं अपनी बात पे कायम था कि इंजीनियर्स इंटेलिजेंट होते हैं, वास्तविकता में इंजीनियर्स इंटेलिजेंट होते हैं। और ये जो वास्तविकता में केजरीवाल ने किया है, और ये मैं दाद देता हूं, संजय सिंह को दाद देता हूं। मैं प्रशंसक नहीं था आम आदमी पार्टी का। मुझे अभी तक ये लगता था कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस को हराने के लिए गुजरात जाती है, गोवा जाती है और नाटक करती है और अपोजिशन यूनिटी को डैमेज करती है। आज के तारीख में जो केजरीवाल का बिहेवियर है और आम आदमी पार्टी का बिहेवियर है, और जिस प्रकार संजय सिंह ने महात्मा गांधी का और पंडित जवाहरलाल नेहरू का रेफरेंस लिया है, मेरे ख्याल से ये दो फोर्सेस सीरियस हैं, लड़ने के लिए सीरियस हैं, तेजस्वी सीरियस हैं। और मेरा निवेदन है, दीदी तो देखिए वेस्ट बंगाल के अंदर लड़ाई होनी है कांग्रेस लेफ्ट वर्सेस टीएमसी की, वहां उनकी मैं रणनीति समझ सकता हूं। उत्तर प्रदेश जहां से मैं आता हूं, नाउ आई एम ट्राइंग, और अच्छी बात यह है कि जो ये है अखिलेश हैं वो भी इंजीनियर हैं, तो मैं अपनी डिग्री फाड़ूं या ना फाड़ूं, खुश हूं या दुखी हूं, ये अखिलेश यादव के डिसीजन और उनके बिहेवियर के बाद में निर्णय लूंगा। जी बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर इस चर्चा में भाग लेने के लिए। तो आप देख रहे हैं झारखंड की स्थिति लगातार जो है आशंकित बनी हुई थी, लेकिन आखिरकार चंपई सोरेन ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली और बीजेपी के अरमानों पर पानी भी फेर दिया। जिस तरह से बीजेपी कोशिश कर रही थी कि शपथ ना ले सके और वो वहां पर भी ऑपरेशन कमल कर दे, लेकिन जिस तरह से अभी सोरेन ने शपथ ले ली है और वहां पर फिर से सरकार बन चुकी है। कैसी लगी आपको ये चर्चा, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्वाइन भी करें। नमस्कार।